क्या अयान के बाप मिर्जा का गुरूर अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या जिस बेटे को वो नाफरमानी की सजा देने के लिए हालात के रहमो करम पर छोड़ चुका है, वही बेटा बहुत जल्द अपनी कामयाबी से बाप को हैरान कर देगा? क्या मुस्कान की बात मानकर अयान के कारोबार में कदम रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिर्जा के अपने ही घर वाले से लूट कर सड़क पर ले आएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतखाब ड्रामा की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे ज़बरदस्त मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ अयान और मुस्कान की किस्मत बदलती दिखाई देगी, तो वहीं पर दूसरी तरफ मिर्जा के कदमों तले से दौलत, गुरूर और सुकून सब कुछ निकलता हुआ नजर आएगा। जिस शख्स को आज वो अपने बेटे की मुश्किलात पर फख्र है, इसे बहुत जल्द एहसास होगा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मिर्जा को आज भी इस बात पर बहुत गुरूर है कि इसका बेटा अयान इसकी नाफरमानी की सजा भुगत रहा है। इसे लगता है कि अयान ने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है और अब इसे इसी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मिर्जा शायद ये समझ रहा है कि पैसा और दौलत हमेशा इसके पास ही रहेंगे और अयान कभी इसके बराबर खड़ा नहीं हो सकेगा, लेकिन इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हालात किस तेजी से बदलने वाले हैं, क्योंकि अब अयान के रवैये में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। अयान आखिरकार मुस्कान की बात मानने का फैसला कर ले। मुस्कान इसे समझाएगी कि सिर्फ हालात का रोना रोने से जिंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि इसे अपने कदमों पर खड़ा होना होगा। दोनों मिलकर कारोबार शुरू करने का फैसला करेंगे और यही फैसला इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला होगा। शुरू में शायद अयान को मुस्कान की बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इसे अंदाजा होगा कि मुस्कान ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जब वो इस पर अमली तौर पर कारोबार में कदम रखेगा तो दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, मुश्किलात का सामना करेंगे और आखिरकार एक हाथ एक बहुत बड़ा मौका लग जाएगा। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, मुश्किलात का सामना करेंगे और आखिरकार इनके हाथ बहुत बड़ा मौका लग जाएगा। अयान और मुस्कान एक बड़ी कंपनी के साथ अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कामयाब हो जाएंगे। यही वो लम्हा होगा जब इनकी किस्मत का पहिया तेजी से घूमना शुरू कर देगा। जिस घर में आज पैसों की कमी है, वहीं बहुत जल्द खुशहाली आने वाली है। जिस अयान को मिर्जा कमजोर और नाकाम समझ रहा था, वही अयान अपनी मेहनत और मुस्कान के साथ मिलकर ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहाँ पहुँचने का मिर्जा ने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि अयान अपने बाप के खिलाफ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी संवारने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ मिर्जा का अपने ही घर में एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है। मिर्जा की बीवी जो है नीली परी और इसका भाई भाभी मौका की तलाश में है और इसकी नजरें मिर्जा के माल और जायदाद पर हैं। ज़ाहिर ये लोग मिर्जा के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो इसकी दौलत को अपने कब्जे में लेने का मंसूबा बना रहे हैं। मिर्जा को शायद अपनी बीवी और भाई पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। इसे लगता है कि ये लोग हर मुश्किल वक्त में इसके साथ रहेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। जैसे ही मिर्जा के कारोबार में कमजोरी आना शुरू होगी, यही लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दौलत के मामला में जब इंसान के अपने ही लोग बदल जाए तो सबसे बड़ा धचका वहीं लगता है, और मिर्जा के साथ भी यही होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी हालात खराब होंगे, इसकी माली ताकत कम हो जाएगी और आखिरकार मिर्जा को एहसास होगा कि जिस दौलत पर इसे इतना गुरूर था, वही दौलत इसके हाथ से निकल रही है। लेकिन अभी मिर्जा को अपने आने वाली तबाही का अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ मोहिनी के घर भी हालात इंतहाई खराब होने वाले हैं। मोहिनी का ससुर का कारोबार इंटरनेशनल मार्केट में बुरी तरह से मुतासर हो जाएगा। कारोबार तकरीबन जीरो होने की वजह से घर के माली हालात तेजी से खराब होने लगेंगे। एक ऐसा घर जो दौलत और आज़ाइशों से भरा हुआ था, अचानक परेशानियों में घिर जाएगा। मोहिनी के ससुर के लिए ये सदमा इंतहाई बड़ा होगा और इन्हें दिल का दौरा भी पड़ जाएगा। घर में खुशियों की जगह परेशानी और खौफ ले लेगी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुछ लोगों के चेहरे पर अफसोस नहीं, बल्कि खुशी होगी। साशा की सास और नंद इस बात पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि मोहिनी के घर के हालात ख़राब हो रहे हैं। वो काफ़ी अरसा से मौका की तलाश में थे और इन्हें लगेगा कि वक्त इनके हक में आ गया है। रोमा अपनी माँ से साफ कहेगी कि जब मोहिनी के घर के हालात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएंगे तो हम इनकी डूबती हुई कश्ती को सहारा देंगे, लेकिन इस तरह हम इसके बदले में हम अपनी बात मनवा सकेंगे। यानी ये मदद हकीकत में मदद नहीं, बल्कि एक ऐसा सौदा होगा जिसके ज़रिए मोहिनी के ख़ानदान पर अपना कंट्रोल कायम करना चाहेंगे। और यही वो मौका होगा जहाँ ज़ारून की आंखें भी खुलने वाली है। ज़ारून को पहली बार अपनी बीवी मोहिनी का असल चेहरा नजर आएगा और इसे अंदाजा होगा कि मोहिनी की मोहब्बत शायद मोहब्बत से ज्यादा दौलत और आसाइशों से जुड़ी हुई थी। जब तक ज़ारून के हालात अच्छे थे, तब तक घर में पैसा था और जिंदगी आसाइश से गुजर रही थी। मोहिनी का रवैया भी मोहब्बत भरा था, लेकिन जैसे ही ज़ारून के हालात खराब होना शुरू होंगे, मोहिनी के रवैये में भी तब्दीली आना शुरू होगी और वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं करेगी, पहले जैसी फिक्र भी नहीं करेगी। ना ही ज़ारून की मुश्किल वक्त में इस तरह इसके साथ खड़ी होगी जिस तरह एक शरीक हयात को खड़ा होना चाहिए। यही वो मकाम होगा जहाँ ज़ारून को अपनी माँ की बात याद आएगी। इसलिए माँ ने पहले ही से समझाया था कि मोहिनी सिर्फ पैसों के पीछे है और जब दौलत खत्म होगी तो इसकी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। ज़ारून शायद इस वक्त अपनी माँ की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब हालात खुद इसके सामने आ जाएंगे
اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ جس بیٹے کو وہ آج ناکام مرزا صاحب سمجھ رہے تھے، کل کامیاب انسان بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جن لوگوں پہ مرزا نے آنکھ بن کر بھروسہ کرا تھا، کیا وہ اس کی دولت ہڑپنے کی کوشش کریں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔